नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सीएम की जनसभा में कुर्सी पर क्यों हुआ विवाद। बात करेंगे राहुल गांधी पर हत्या की कोशिश के केस की। बताएंगे किसान नेता को लेकर डॉक्टरों ने क्यों बढ़ाई देश की चिंता। बात करेंगे भारत पाकिस्तान की टीमें क्यों नहीं खेलेंगी एक दूसरे के देश में। बात करेंगे बीजेपी नेता के बेटे पर फिल्मी स्टाइल में हुए हमले की। बताएंगे हरियाणा पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने क्या कहा किसान आंदोलन को लेकर। बताएंगे हरियाणा में 5 एसएचओ पर क्यों गिरी एक साथ गाज। बात करेंगे हरियाणा की कड़कड़ाती ठंड की। वहीं बताएंगे कांग्रेस नेता ने क्यों कहा कि सीएम आए तो जिला घोषित करके जाए अन्यथा सर्दी में परेशान न करें। बताएंगे बीकेयू ने डल्लेवाल को लेकर क्या किया है बड़ा ऐलान। बात करेंगे हरियाणा में सड़कों पर क्यों उतरी आंगनबाड़ी वर्कर्स। बताएंगे हरियाणा में किसानों ने क्यों की भूख हड़ताल। वहीं हरियाणा में व्यापारी को आई फिरौती की अजीबोगरीब काल। बोले ओए गंडासे 10 लाख रुपए तैयार रखना नहीं तो ट्रेलर दिखा देंगे। वहीं बात करेंगे सांसद पर बिजली चोरी की दर्ज हुई एफआईआर की। बताएंगे बिजली कर्मचारियों की किसने की जमकर पिटाई। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबर में आइए बात करते हैं सीएम की जनसभा में कुर्सी पर हुए विवाद की। जी हां, हरियाणा के सीएम नायब सैनी कैथल जिले के पुंडरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आने से पहले पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर और हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वह मंच पर अगली पंक्ति पर कुर्सी न लगने से नाराज हुए। हालांकि दोनों नेता कुछ देर तक मंच पर पिछली पंक्ति पर बैठे लेकिन बाद में वहां से निकल गए। बता दें कि लीलाराम गुर्जर और कैलाश भगत दोनों ही कैथल जिले में भाजपा के प्रमुख नेता हैं। दोनों सीएम के साथ अगली पंक्ति में बैठने के लिए कुर्सी चाहते थे। उन्होंने आगे न बिठाने को अपना अपमान करार दिया। जब सीएम सैनी से भाजपा के दो नेताओं के कार्यक्रम छोड़कर जाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के रहते कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी पर हत्या की कोशिश के केस की। जी हां, संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गया। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब राहुल से धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट मकर द्वार का घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका गया। कहीं न कहीं पूरा दिन संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती रही। आइए बात करते हैं किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ी हालत की। जी हाँ, किसानों को फसल पर एमएसपी के गारंटी कानून के लिए 25 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई है। डल्लेवाल सुबह अचानक बेहोश होकर गिर गए। उन्हें उल्टियां भी हुई। 10 मिनट बाद वह होश में आए। पुलिस के सीनियर अधिकारी खनौरी बॉर्डर पहुंचे। डल्लेवाल की जांच में लगे चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर अभिराज ने बताया कि डल्लेवाल ने 25 दिनों से कुछ खाया नहीं है। इस वजह से उनकी हालत गंभीर है। उन्हें हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा है। कीटोन्स उच्च स्तर पर है। उनकी स्थिति गंभीर है। ऐसा समझिए कि उनकी जान एक कमजोर धागे से लटकी है। कुछ भी हो सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के
देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएंगी, उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी की इस फैसले की जानकारी सामने आई। मीटिंग में यह फैसला पहले ले लिया गया था। भारत में 2025 वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले जब आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताई थी, तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत में टीम न भेजने की मांग रखी थी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया। आइए बात करते हैं बीजेपी नेता के बेटे पर हुए हमले की। जी हां, हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष धनखड़ पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पंचकुला सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया। यह रोड रेज का मामला बताया जा रहा है, जिसमें गाड़ी चलाने के दौरान ही दोनों पक्षों में कोई तकरार हुई। इस पर पंचकुला सेक्टर 14 थाने में केस दर्ज हो गया। वहीं हमले के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पंचकुला जाकर ओपी धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने धनखड़ के घर जाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। बता दें कि धनखड़ के बेटे आशुतोष धनखड़ पर पंचकुला में रात जानलेवा हमला हुआ था। घर से 200 मीटर की दूरी पर ही हमलावरों ने आगे पीछे गाड़ी लगाकर फिल्मी स्टाइल में उन्हें रोका था, जिसके बाद दोनों गाड़ियों से उतरे 5-6 युवकों ने आशुतोष की जमकर पिटाई कर दी। बेसबॉल बैट से आशुतोष के सिर पर कई वार किए। भीड़ जमा होने पर वारदात के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमले के बाद जख्मी हालत में आशुतोष ने तुरंत घर में और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद ओपी धनखड़ वहां पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आइए बात करते हैं बाबा रामदेव ने किसानों के सवाल पर क्यों साधी चुप्पी। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव करनाल पहुंचे थे। यहाँ के होटल नूर महल में बाबा रामदेव का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाबा रामदेव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सात्विक आत्मा और नायब नेता बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य सबका साथ सबका विकास का उदाहरण है और इसके लिए आदर्श नेतृत्व की जरूरत होती है, जो नायब सिंह सैनी में है। जब योग गुरु से किसानों के आंदोलन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चल तो रहा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर कोई अन्य जवाब नहीं दिया। नूर महल होटल में बाबा रामदेव के आगमन पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। आइए बात करते हैं हरियाणा में एक ही रात में 5 एसएचओ पर हुई कार्रवाई की। जी हाँ, हरियाणा में पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने एक रात में 5 थानों का औचक निरीक्षण कर 5 एसएचओ पर कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान ने 2 एसएचओ की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से एक एसएचओ ड्यूटी पर नहीं मिला। वहीं एक एसएचओ के थाना क्षेत्र में रात को भी शराब ठेका खुला पाया गया। इसके अलावा एक एसएचओ को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। उसके यहाँ से एसपी को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। वहीं कानून व्यवस्था ठीक से लागू न होने के चलते एक थाने के एसएचओ को बदल डाला है। यह निरीक्षण एसपी ने रात को किया था, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा में कड़कड़ाती ठंड की। जी हां, हरियाणा में 11 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह सोनीपत सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिसार के बालसमंद का तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता ने क्यों कहा असंध को जिला घोषित करे, अन्यथा सर्दी में परेशान न करें। जी हां, करनाल के असंध विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने असंध में मुख्यमंत्री की रैली को लेकर सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असंध को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है और अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उन्हें जाने से पहले असंध को जिला घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो उन्हें असंध की जनता को सर्दी में परेशान नहीं करना चाहिए। गोगी ने कहा कि सीएम आ रहे हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें असंध की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी बड़ी खबर की। सिरसा में भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख ने कहा कि किसानों की 13 प्रमुख मांगों को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल अमन अनशन पर है, इसलिए अब या तो मांगे पूरी होंगी या फिर
डालेवाल की जान जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हठधर्मिता छोड़ बातचीत से समाधान निकाले। औलख ने कहा कि एमएसपी पर खरीद, कर्ज माफी, किसानों को सही दाम मिलना और अन्य जरूरी मुद्दों को लेकर किसानों द्वारा किसान आंदोलन 2 खनौरी बॉर्डर, शंभू व रतनगढ़ बॉर्डर पर चलाया जा रहा है। यह धरना आज 312वें दिन में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं हरियाणा में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों की। जी हाँ, हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन ने नए पोषण ट्रैकर के विरोध में पूरे हरियाणा में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आंगनबाड़ी वर्करों के साथ बातचीत करके ट्रैकर ऐप में जरूरी सुधार करने की मांग की। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला सचिवालय में हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर यूनियन की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल की। जी हाँ, नारनौंद में 13 सूत्रीय मांगों और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में किसानों ने उपमंडल परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने नारनौंद के एसडीएम मोहित मेहराना को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसान नेता मास्टर फूल कुमार पेटवाड़, किसान नेता बलवान लोहान, बजय सिंह और सुनील ने कहा कि देश का किसान पिछले 10 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए सरकार गैर संवैधानिक तरीके से परेशान कर रही है। इसी आंदोलन में पिछले 25 दिन से 74 वर्षीय कैंसर पीड़ित किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं अजीबोगरीब फिरौती मांगने की कालमी, जिसमें कहा गया कि ओए गंडा से 10 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो ट्रेलर दिखा देंगे। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में एक फाइबर शीट व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। व्यापारी को फिरौती के लिए व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आए थे, जिसमें व्यापारी से कहा गया कि 10 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। व्यापारी ने व्हाट्सएप चैट भी दिखाई है, जिसके यूजर नेम पर गैंगस्टर लॉरेंस का नाम दिखाई दे रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिटी थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जब उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि मेरा काम गंडासे का है, इसलिए वह बोला ओए गंडासे 10 लाख रुपए तैयार रखियो, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद उसने फोन काट दिया। बहरहाल इस मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आइए बात करते हैं सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर की। जी हाँ, संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है। उनके पिता बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के अफसरों को धमकाने का केस हुआ है। बिजली विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ सांसद बर्क के घर पहुंची और बिजली का कनेक्शन काट दिया। बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ दीपासराय मोहल्ले में स्थित सांसद बर्क के घर पहुंची थी। वहां करीब 1 घंटे तक एसी, फ्रिज के अलावा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण की गिनती की और बिजली खपत की जांच की। जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। एई विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि एमआरआई रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की बात सामने आई है। बहरहाल पुलिस ने सांसद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आइए बात करते हैं हरियाणा में बिजली चोरी रोकने गई टीम पर हुए जबरदस्त हमले की। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर्स में 4 कर्मियों को चोटें आई है। वहीं गंभीर घायल 3 बिजली कर्मियों को खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की है। वहीं घटना पर बिजली कर्मियों ने भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कोई भी बिजली कर्मी गाँव में बिजली चोरी पकड़ने नहीं जाएगा। फिर सरकार चाहे जितना जोर डालती रहे, जान सभी को प्यारी है। हम आपको बता दें कि बिजली विभाग की टीम गोहाना क्षेत्र के गांव छिछड़ाना में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची थी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।